हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही सिंपल पाइथन प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मेनली हमें एक कोई आइटम का या फिर प्रोडक्ट का सेल प्राइस फाइंड करना है, जहाँ पे हम उस आइटम का कॉस्ट हमें मिलेगा यूज़र से और उसका डिस्काउंट कितना है वो मिलेगा यूज़र से, और उनको रखकर हमें वो आइटम जो बिक्री होगा, मतलब उसका मेन प्राइस से डिस्काउंट को हटा के जो बनता है उसका सेल प्राइस, उसको हमें इस प्रोग्राम में फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की मेन बात है कि ये यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे सेल प्राइस को, उसका जो फॉर्मूला है उसे थोड़ा सा समझ लेना। तो कॉस्ट एंड डिस्काउंट ये हमें यूज़र से लेना है और सेल प्राइस हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला ये जो आपके सामने है यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम ये वाला जो फॉर्मूला ये इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। तो सपोज़ हमने लिया कॉस्ट $50, डॉलर कीबोर्ड में रहता है तो मैंने डॉलर ही रख लिया, एंड डिस्काउंट सपोज़ यूज़र ने दिया 20। फर्स्ट हमको स्टेप में करना है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ये फर्स्ट ब्रैकेट में है और डिवीजन बॉडमास रूल के हिसाब से पहले डिवीजन होता है, तो हमें ये काम करना है पहले। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें कितना मिल रहा है 0.2, या फिर हम लिख सकते हैं 0.20। उसके बाद नेक्स्ट 1 माइनस जो हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिला है 1 से उसको माइनस करना है। 1 मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 100%। अब फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कितना हो रहा है, अब हमारा कैलकुलेशन है फर्स्ट ब्रैकेट के हिसाब से 1 माइनस 0.2 मतलब 0.20, तो हमें मिल रहा है 0.80, मतलब 0.80 है इसका फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट हमें फर्स्ट ब्रैकेट का जो आंसर मिल गया, अभी हमें कॉस्ट जो है जो $50 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेल प्राइस। तो 50 इंटू 0.80 हमें सेल प्राइस कितना मिल रहा है $40। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप हमने जान लिया। अब प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, ज़रा ये देख लेते हैं। अब प्रोग्राम कोडिंग के हिसाब से हमें फर्स्ट इनपुट लेना है। इनपुट ये जो फंक्शन है हम इंटरैक्टिवली हम यूज़र से इस फंक्शन से इनपुट लेते हैं। तो एंटर कॉस्ट ऑफ द आइटम ये शो करेगा, ये कोट्स के अंदर है इसलिए एज इट इज़ शो करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। सपोज़ हम अगर $50 डाल रहे हैं तो ये $50 का एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमको इसे फ्लोट में कन्वर्ट किया इसलिए मैंने पॉइंट डाला है 50.0, और उसके बाद मैंने इसे कॉस्ट इस वेरिएबल में हमें इसे रखना है। सेम वे से हमें मतलब यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसे इनपुट लेना है यूज़र से, जिसे हम फिर से फ्लोट में कन्वर्ट करके डिस्काउंट इस वेरिएबल में हमें रख देना है। हमने 2 इनपुट ले लिया। अभी हमको जो यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। पहले डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, उसके बाद 1 माइनस करके इंटू कॉस्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके सेल प्राइस में ये रखा गया। अब द सेल प्राइस इज इन डॉलर। अब यहाँ पे एक क्या है, राउंड फंक्शन। सेल प्राइस अगर 50 पॉइंट कुछ लंबा सा एक नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर वो राउंड अप करेगा 2 प्लेस तक, क्योंकि यहाँ पे 2 रखा हुआ है। और बाकी आपको तो इसका फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है मैंने आपको सुंदर से डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो 50 हमने जो लिया था एग्जाम्पल में वही डाला, 20 ये इसका परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है। देखिए $40 उस आइटम का या फिर उस चीज़ का कीमत है। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है कैसे करके ये फॉर्मूला काम किया। आई होप ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इसको आप अप्लाई करके देखिए, और ये वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करना। फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।